हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एस्टर एंड ग्रिग्नार्ड एजेंट। देखिए, इससे पहले हम आपको कुछ मेथड्स बताए थे अल्कोहल का बनाने से, जैसे बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड का जब कैटालिटिक हाइड्रोलिसिस करते थे तो वहां आपने देखा था कि फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री का अल्कोहल बना था। दूसरा कोई एल्डिहाइड लेते थे फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा तो 2 डिग्री का। जब कोई कीटोन का कैटालिटिक रिडक्शन करते 3 डिग्री का अल्कोहल बना था। और सेकेंड मेथड में आप पढ़े थे कि बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब वहां देखे थे जब कार्बोक्सिलिक एसिड का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ रिड्यूस करते तो प्राइमरी अल्कोहल बनता था। थर्ड मेथड में आपको यह बताया गया था कि जब कभी एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था। फोर्थ मेथड में आपने पढ़ा था ग्रिग्नार्ड मेथड, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कौन कौन सा अल्कोहल बन सकता है। तो आपने देखा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन, जब एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो 1 डिग्री का अल्कोहल बनता था। दूसरा कोई एल्डिहाइड लेते 2 डिग्री का बनता था। और जब कीटोन से रिएक्ट करता 3 डिग्री का अल्कोहल बनता था। आज आपको यहाँ पढ़ना है कि एस्टर से कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बनता है। तो सबसे पहले ये जानिए कि जब भी कभी एस्टर और ग्रिग्नार्ड एजेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो एस्टर के एक मॉलिक्यूल और ग्रिग्नार्ड एजेंट के 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक, जब कभी और इसमें 2 एल्किल ग्रुप एस्टर 2 एल्किल ग्रुप आते हैं ग्रिग्नार्ड एजेंट से। ठीक, और इसमें क्या होता है कि इंटरमीडिएट में जब मेथिल फॉर्मेट लेते हैं तो 2 डिग्री का अल्कोहल बनता है। उसका इंटरमीडिएट होता है एल्डिहाइड, जो कि रिएक्टिविटी उसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए एस्टर से ज्यादा होती है। ठीक उसी तरह जब कोई दूसरा एस्टर लेते हैं मेथिल फॉर्मेट के अलावा तो वहां पर 3 डिग्री का अल्कोहल बनता है। इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट होता है कीटोन, यानी कि कीटोन की रिएक्टिविटी एस्टर से ज्यादा होती है किसके लिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो रिएक्शन आगे प्रोसीड हो जाती है। ठीक, चलिए अब हम सीखते हैं कैसे होता है रिएक्शंस। देखिए, एस्टर्स ऑन रिएक्शन विद एस्टर्स ऑन reaction with esters on reaction with Grignard reagent। Grignard reagent मतलब RMgX produce 2 degree or 3 degree alcohols। form या produce form 2 degree or 3 degree alcohols in which two alkyl groups comes from alkyl group of Grignard reagent comes from Grignard reagent यानी कि RMgX, यानी कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब एस्टर से 2 रिएजेंट मॉलिक्यूल यूज होते हैं ग्रिग्नार्ड और एक यही एल्किल ग्रुप उसमें यूटिलाइज हो जाता है। तो कहने क्या मतलब था। ठीक, यानी कि मेथिल फॉर्मेट हमने बताया था कि मेथिल फॉर्मेट जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करता है तो हमेशा 2 डिग्री का अल्कोहल बनाता है ना। तो इसको भी लिखना है, यानी कि मेथिल फॉर्मेट फॉर्म 2 डिग्री अल्कोहल। मेथिल फॉर्मेट फॉर्म 2 डिग्री अल्कोहल। फॉर्म 2 डिग्री
alcohol, while other ester form 3 degree alcohol. While देखो मेथिल फॉर्मेट का फार्मूला आप जानते हैं, मेथिल फॉर्मेट का फार्मूला आप जान जाइए यहीं पर। मेथिल फॉर्मेट HC डबल बॉन्ड O CH3, इसे करते हैं मेथिल फॉर्मेट। मेथिल फॉर्मेट फॉर्म 2 डिग्री अल्कोहल for 2 degree alcohol, while all other ester form 3 degree alcohol, 3 degree alcohol। तो इसका मतलब आप यहाँ समझ गए होंगे कि एस्टर जब भी ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्ट करता है तो प्राइमरी अल्कोहल नहीं बनते हैं। ठीक, चलिए ना, इतनी बातें इसमें आपको सीखनी थी। अब हम इसके रिएक्शन, इसके एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं। थोड़ा ध्यान से सीखेंगे। ये रिएक्शन आपको आसानी से पहले जैसे रिएक्शन से मिलती जुलती थोड़ी सी होती है, और थर्ड ईयर में जब आप जाएंगे तो वहां भी ये सब रिएक्शन आपको मिलेंगे, है ना। जब वहां पढ़ेंगे थर्ड ईयर में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक, तो सबसे पहले आज यही सीख ले, थर्ड ईयर से उससे पहले यही सीख लें ना। तो एग्जांपल देखिए, एग्जांपल हमने क्या बताया कि जब मेथिल फॉर्मेट मतलब है ना, मेथिल फॉर्मेट, एस्टर लिख के देखना COOR। ठीक, एस्टर में इसको कहते हैं मिथाइल फॉर्मेट, जब मेथिल फॉर्मेट की रिएक्शन किससे कराते हैं, ग्रिग्नार्ड एजेंट से। ग्रिग्नार्ड एजेंट कोई भी ले सकते हैं। एल्किल मैग्नीशियम का हाइड्रोजन लिया, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, है ना। इसका क्या नाम है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक, अब वो देखो बांडों की ब्रेकिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये CO है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो पाई बांडों का ब्रेकिंग ऑक्सीजन की तरफ होगा, तो इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और इसे कौन सा रहेगा, पॉजिटिव। ठीक, अब देखो इस कार्बन मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम मेटल है तो मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज कंपेयर टू नॉन मेटल। तो कार्बन नॉन मेटल है तो ये इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पे कौन सा बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगा, इस पे नेगेटिव हो जाएगा और इस मेटल पे पॉजिटिव। ठीक, क्योंकि एक प्रकार की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं, तो ये न्यूक्लियोफाइल है ना, ये उस सेंटर पे जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी। यहाँ पर देखो CO में कार्बन पर, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन कम है तभी तो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये जिससे सेंटर को खोजेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो ये क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसलिए नेगेटिव चार्ज है, तो ये उसके पास जाएगा, यानी कि ओवरऑल ये कहां पे जाएगा, इस कार्बन सेंटर पे जाएगा। ठीक, और ये मैग्नीशियम का ब्रोमाइड इस ऑक्सीजन के नेगेटिव वाले पोर्शन पे चला जाएगा। तो कोई ना कोई एक प्रोडक्ट बनेगा जो कि एडिशन प्रोडक्ट होगा। वो क्या बनेगा, HC, यहाँ पे आके क्या जुड़ा है, मेथिल ग्रुप। ठीक, यहाँ ऑक्सीजन पहले था, उससे क्या जुड़ गया आके, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक, और यहाँ पे क्या पहले था, OCH3। ये कंपाउंड होता है अनस्टेबल। जब ये कंपाउंड अनस्टेबल होगा तो देखो होता क्या है, नेचर में हर चीज अपने आप को स्टेबलाइज करती है, चाहे कोई भी हो। जो चीज अनस्टेबल होता है उसके पास एनर्जी ज्यादा होती है, तो करता क्या, अपनी एनर्जी को रिलीज करके स्टेबलाइज हो जाता है। तो केमिस्ट्री में अगर देखें तो बॉन्ड एनर्जी कंज्यूम किया रहता है,
जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी रिलीज हो जाती है, तो सिस्टम की जब एनर्जी कम हो जाती है तो स्टेबल हो जाता है। ठीक उसी तरह यहाँ तो होगा क्या कि अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ बांडों को ब्रेकिंग करेगा और कुछ नए बांड बनाएगा। जैसे ये वाला बांड, ये ऑक्सीजन का मैग्नीशियम का बांड ब्रेक हो गया, यहाँ पे आएगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बांड हो जाएगा। उसी तरह ये वाला, ये कार्बन ऑक्सीजन आपस में ब्रेक होकर इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये बांड, तो ऑक्सीजन निकल जाएगा यहाँ से, तो कुछ अलग प्रोडक्ट बन जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, ठीक तो क्या बन जाएगा HC, ये बांड यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बांड हो गया। ठीक यहाँ क्या था, मेथिल था। अब कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है ऑक्टेट ना, 4 बांड। और देखिए रिलीज क्या हुआ, मैग्नीशियम ब्रोमाइड और OCH3, OCH3, इसका नाम क्या हुआ, मेथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये यहां से रिलीज हो जाएगा। और ये क्या है, ये कौन सा है, एल्डिहाइड है कि नहीं, और इसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ठीक ये एसिटल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू एस्टर, किसके लिए, ग्रिग्नार्ड रीजेंट के लिए। तो ये दूसरे ग्रिग्नार्ड रीजेंट के मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर लेगा। जब ये दूसरे ग्रिग्नार्ड रीजेंट के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, जैसे मान लो फिर वही ले लिया गया मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक तो फिर वही बांड की फिर एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। आपको तो पता है कि कार्बोनिल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो देखो ये फिर बांडों की ब्रेकिंग कुछ ऐसा, इस पे कौन सा निगेटिवली चार्ज, इस पे कौन सा पॉजिटिवली चार्ज, इस पर बांड ब्रेकिंग हो जाएगा, इधर निगेटिवली चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज। फिर देखो पॉजिटिव इसके पास आएगा निगेटिव, क्योंकि ये मेथिल का न्यूक्लियोफाइल है तो वो अटैक करेगा हाँ जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ कम है, यहाँ जुड़ जाएगा, और ये वाला पोर्शन यहाँ जुड़ जाएगा। तो कुछ एडिशन प्रोडक्ट बन जाएंगे, जैसे HCO मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक और यहाँ में पहले से मेथिल था, ये वाला एक मेथिल और आके यहाँ जुड़ेगा, ये हो गया, कोई ये प्रोडक्ट बना। और ये क्या करेगा, फिर जो ये प्रोडक्ट बना फिर इसका आपको करना होगा हाइड्रोलिसिस। जब ये इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए तो आपका एल्कोहल बनेगा, और वो भी सेकेंडरी। सेकेंडरी क्यों, क्योंकि यहाँ मेथिल फॉर्मेट दिया गया है। यानी कि अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस, जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाएगा यानी कि HOH, ठीक H प्लस के रूप में टूटेगा, OH निगेटिव और प्रेजेंस ऑफ H प्लस, ठीक तो होगा क्या, फिर यहाँ ऑक्सीजन मैग्नीशियम, ये जो ऑक्सीजन है इस कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ओवरऑल यहाँ पार्शियली नेगेटिव चार्ज, ओवरऑल यहाँ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब देखो वाटर का H प्लस नेगेटिव वाले के पास जाएगा, OH पॉजिटिव वाले जाएगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्टेड टू ईच अदर, ठीक तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ H प्लस और यहाँ OH निगेटिव आ जाएगा। तो कुछ प्रोडक्ट बन जाएंगे, जैसे HCOH और ये CH3 और ये CH3 है ना, और साथ ही साथ क्या रिलीज हो जाएगा, साथ ही साथ रिलीज होगा MgBrOH, ठीक हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक तो ये देखिए यहाँ जो अल्कोहल है OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन जुड़ा है, क्योंकि ये वाला कार्बन दो अलग अलग कार्बन जुड़ा है, इधर कार्बन जुड़ा है इधर मेथिल जुड़ा है, तो सेकेंडरी कार्बन होगा। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से तो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। ये कौन सा अल्कोहल है, 2 डिग्री। जब ये 2 डिग्री अल्कोहल है, अब इसका अगर IPC नाम आपसे पूछें तो आप बता लेंगे कैसे तरीका होता है।
सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, फिर नेमिंग में पहले प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स विथ पोजीशन, सबकी पोजीशन के साथ। अब देखो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, 1 2 3 या 1 2 3 3 कार्बन की चेन मिल रही, लॉन्गेस्ट चेन। ठीक, नंबरिंग इधर करेंगे दूसरी पोजीशन, इधर करेंगे दूसरी, तो नंबरिंग इधर से 1 2 3। ठीक, अब देखिए दूसरे पोजीशन पे क्या जुड़ा है, OH। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले प्रीफिक्स लिखना है, प्रीफिक्स में कुछ नहीं है तो प्रीफिक्स छोड़ देंगे। फिर रूट वर्ड के पास आएंगे, रूट वर्ड कितने कार्बन की, 3 कार्बन की, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, तो सब सिंगल बॉन्ड है। तो फिर सफिक्स के बाद आते हैं प्राइमरी सफिक्स। अब सफिक्स सब सिंगल बॉन्ड तो लगाते हैं एन। ठीक, एन। अब पोजीशन सेकेंडरी सफिक्स में मेन फंक्शनल ग्रुप को लिखा जाता है। मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ क्या है, OH, यानी कि आल, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का OH। इसकी पोजीशन क्या है, ई को हटाएंगे, 2 जोड़ेंगे, आल। इसको क्या कहेंगे, प्रोपेन टू आल या टू प्रोपेनॉल। तो यहाँ आप सीख गए हैं कि फॉर्मेट अगर रहे, मेथिल फॉर्मेट कोई है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या रिएक्शन करता है। देखो ये रिएक्शन आगे प्रोसीड इसलिए हो पाई क्योंकि जब यहाँ इंटरमीडिएट एल्डिहाइड, ये तो एल्डिहाइड है ना, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड की रिएक्टिविटी एस्टर से ज्यादा होती, किसके लिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के से, इसलिए आगे रिएक्शन प्रोसीड हुई और इस तरह से हुई। तो आप कह सकते हैं कि जब मेथिल फॉर्मेट का 1 मोल लेते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 2 मोल यूज होते हैं। ठीक, और इससे हमेशा 2 डिग्री का अल्कोहल मिलता है। ठीक, इसी तरह कोई दूसरा अगर हम एस्टर लें, जैसे ठीक, जैसे यहां देखिए, जैसे अगर कोई दूसरा एस्टर लें ना, जैसे कोई दूसरा एस्टर ले, जैसे मान लीजिए इसको लेते हैं C2H5 C डबल बॉन्ड O CH3। इसका क्या नाम है, इधर देखिए मेथिल, इधर 1 2 3 कार्बन की, इसका नाम होगा मेथिल प्रोपेनोएट। जब आपको एस्टर पढ़ाया गया होगा तो वहां IPC में बताया गया होगा। आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और इससे डेरिवेटिव सेकेंड ईयर में आएगा तो आपको इसका नाम नेमिंग हम बताएंगे, सिखाएंगे। तो सबसे पहले इसका नाम बस जान जाइए। ठीक, इसका नाम क्या है, मेथिल प्रोपेनोएट। इसका क्या नाम है, मेथिल प्रोपेनोएट, मेथिल प्रोपेनोएट, मेथिल प्रोपेनोएट। जो मेथिल प्रोपेनोएट है, ठीक, ये एक प्रकार की एस्टर है क्योंकि COO लिंकेज है। जब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करती, जैसे मान लीजिए यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया जाए, फिर वही ले लेते हैं, चलिए मान लीजिए मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लें। ठीक, फिर बांडों की ब्रेकिंग कुछ इस तरह होगी, कौन सी चार्ज, निगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो जाएगा ना। और इस पर बांड की ब्रेकिंग कुछ इस तरह की, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, ये वाला ग्रुप कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पर। ठीक, बाकी ये सब कहाँ अटैक करेंगे, उस पर अटैक करेंगे। जब इसको हीट कर देंगे एक प्रकार का एडिशन प्रोडक्ट मिल जाता है, कौन, C2H5C, यहाँ के जुड़े क्या, मेथिल ग्रुप, और यहाँ क्या लगा है, OCH3, इससे क्या आएगा, MgBr, MgBr। अब देखिए ये अनस्टेबल होता है, ये कंपाउंड कैसा होता है, अनस्टेबल। जब ये कंपाउंड अनस्टेबल है तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा। ये बॉन्ड ब्रेक इधर करेगा, कार्बन डबल हो जाएगी, ये बॉन्ड टूट के निकल जाएगा। तो निकलेगा क्या, पहले ये देख लीजिए, इधर से MgBr रिलीज हो जाएगा, इधर से OCH3, मेथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक, रिलीज हो गया, बचेगा क्या, C2H5C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और यहां क्या लगा है, CH3। अब देखिए ये एक कंपाउंड बना, और ये कंपाउंड क्या है,
एक प्रकार का कीटोन है, समझ में आ रहा है ना, ये एक प्रकार का कीटोन है कि नहीं, क्योंकि CO फंक्शनल ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है ना, जो ये कीटोन है। अब देखो होता क्या, कीटोन की रिएक्टिविटी ग्रिग्नार्ड एजेंट के लिए इस मेथिल प्रोपेनोएट से ज्यादा होती है, तो ये फर्दर किसी दूसरे ग्रिग्नार्ड एजेंट के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल लिया गया CH3 MgBr लिया गया, ठीक, फिर बांडों की ब्रेकिंग कुछ इस तरह होगी, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, बांडों की ब्रेकिंग कुछ इस तरह से, इस पे कौन सा नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ठीक। अब ये न्यूक्लियोफाइल उस सेंटर पे जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, तो यहाँ ये वाला यहाँ आ जाएगी, ये सब जाके इससे जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा C2H5CO ठीक। अब एक मेथिल पहले से यहाँ जुड़ा था CH3, दूसरा मेथिल ये वाला आके जुड़ेगा CH3। अगर इसका करा दिया जाए वाटर का हाइड्रोलिसिस, मतलब इसका हाइड्रोलिसिस करा दें H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, यानी किसका क्या करा गया हाइड्रोलिसिस। जब इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्योंकि वाटर H प्लस और OH माइनस के रूप में टूटता है, ये इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन कीजिएगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, ओवरऑल यहाँ क्या आएगा H प्लस, यहाँ क्या आएगा OH नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव वाले आपस में बॉन्ड बनाएंगे और ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में बॉन्ड बना लेगा, तो रिलीज क्या हो जाएगा MgBrOH, और साथ ही साथ क्या बनेगा C2H5COH, और यहाँ क्या है CH3, और क्या है CH3। अब देखो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप टर्सरी कार्बन से जुड़ा है, क्योंकि ये कार्बन 3 अलग अलग कार्बनों से जुड़ा है, तो 3 डिग्री कार्बन होगा, तो अल्कोहल कैसा होगा 3 डिग्री अल्कोहल होगा नहीं, ये कौन सा होगा 3 डिग्री अल्कोहल, और ये एक कीटोन था ना, ठीक, 2 3 4 ब्यूटेनोएट, ब्यूटेनोन, ठीक, नंबरिंग इधर करें 1 2 3 4, 2 ब्यूटेनोन लिख दो इसका, 2 ब्यूटेनोन ना, 2 ब्यूटेनोन या ब्यूटूओन या ब्यूटेन 2 ऑन, ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूटेन 2 ऑन या 2 ब्यूटेनोन। तो ये ओरल कीटोन है ना, हम आपको बताएं कि ये रिएक्शन आगे क्यों बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती थी, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है एस्टर के कंपैरिजन में। अब इसका नाम बताइए, सबसे पहले आप फिर वही तरीका, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, दूसरा नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, तीसरा नेमिंग ऑफ कंपाउंड। तो देखो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन अगर करें 1 2 3, 3 कार्बन इधर करें 1 2 और 2 इधर कार्बन, 4 कार्बन मिल जाती है, दूसरे पोजीशन पे एक मेथिल जुड़ा है, दूसरे पोजीशन पे एक हाइड्रोक्सिल, तो इसका आईपीसी नाम क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में क्या लिखा है मेथिल है, तो क्या लिखेंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल। अब प्रीफिक्स हो गया तो रूट वर्ड कितने कार्बन की, 4 कार्बन, 4 कार्बन के ब्यूट, फिर आता है प्राइमरी सफिक्स बॉन्ड की नेचर, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, डबल सिंगल बॉन्ड है सर, तो एन लगाएंगे, एन ई को हटा के उनकी, अब सेकेंडरी सफिक्स में क्या है OH ग्रुप, तो यानी कि दूसरे पोजीशन पे क्या जुड़ा है ऑल, ओ ऑल, क्या होगा 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल या 2 मेथिल 2 ब्यूटेनॉल, ये टर्सरी अल्कोहल हो गया। तो ओवरऑल आप यहाँ सीख चुके हैं कि व्हेन ईवर मेथिल फॉर्मेट रिएक्ट ऑन ग्रिग्नार्ड एजेंट इट ऑलवेज फॉर्म secondary alcohol and all other ester except methyl formate on reacting the Grignard agent form always 3 degree alcohol in which 2 alkyl groups comes from Grignard reagent। देखिए यहीं पर देख लीजिए 2 alkyl ग्रुप, यानी कि एक मेथिल, ये दो के दोनों मेथिल कहां से आए हैं, दो के दोनों मेथिल एक इस Grignard एजेंट के से, एक यहाँ,
यानी कि जब भी एस्टर ग्रिग्नार्ड रीजन रिएक्ट करता है तो ग्रिग्नार्ड रीजन का जो एल्किल ग्रुप होता है, ग्रिग्नार्ड रीजन का जो एल्किल ग्रुप होता है वो दो एल्किल ग्रुप आके अल्कोहल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। कहने का मतलब ये था कि मेथिल फॉर्मेट जब भी रिएक्ट करेगा तो सेकेंडरी अल्कोहल और ऑल अदर एस्टर ऑन रिएक्टिंग ग्रिग्नार्ड रीजन प्रोड्यूसेस 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक, ये था कि ग्रिग्नार्ड रीजन और एस्टर से कैसे अल्कोहल बनता है। ठीक, अगला मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम नाइट्राइल, यानी कि 6 मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम नाइट्राइल। 6 मेथड ये है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम नाइट्राइल, कि मतलब नाइट्राइल से कैसे अल्कोहल बनते हैं। ठीक, नाइट्राइल में किसी भी कंपाउंड में जो साइनाइड ग्रुप जुड़ा होता है उसे कहते हैं नाइट्राइल। ठीक, इससे कैसे अल्कोहल बनता है, अब ये हम मेथड अगले लेक्चर में सीखेंगे। थैंक यू।